दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियों और निजी कंपनियों ने मानव जाति को मंगल ग्रह पर पहुंचाने के लिए अपने विचार सामने रखे हैं, चाहे वह नासा का स्पेस लॉन्च सिस्टम हो या स्पेसएक्स का स्टारशिप। लेकिन मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजने का मिशन अभी केवल कहानियों का ही एक हिस्सा है। इंसानों को मंगल ग्रह की सतह तक पहुंचने से पहले अंतरिक्ष यान को एक उपयुक्त, पहले से निर्धारित स्थान पर उतारने का डरावना काम करना होगा। लेकिन धूल से भरे इस लाल ग्रह की सतह पर यह कहां होगा? आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि मानव जाति मंगल ग्रह पर अपना पहला छोटा सा कदम किस स्थान पर रखेगी। मंगल ग्रह की सतह पर एक उपयुक्त लैंडिंग स्पॉट का चयन करना आसान नहीं है, जितना कि ये पहली नजर में लगता है। क्योंकि जैसे ही अंतरिक्ष यात्री मंगल ग्रह के करीब पहुंचेंगे, इससे पहले कि वे मंगल ग्रह की सतह की ओर आगे बढ़ें, उन्हें लैंडिंग के कठिन कार्य का सामना करना पड़ेगा। हमें केवल पिछले मानव रहित मिशनों को देखना होगा, यह देखने के लिए कि संभावित रूप से क्या गलत हो सकता है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने 14 मार्च 2016 को एक मिशन लॉन्च किया था, स्कैपुलैरी मिशन, जिसका उद्देश्य यह प्रदर्शित करना था कि मंगल ग्रह की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कैसे की जा सकती है। हालांकि यह योजना के अनुसार नहीं हुआ। लैंडिंग के दौरान अंतरिक्ष यान का पैराशूट बहुत जल्दी अलग हो गया, जिससे अंतरिक्ष यान 33 सेकंड के लिए फ्री फॉल में चला गया और अंत में इस मिशन का समापन अंतरिक्ष यान के करीब 563 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से मंगल ग्रह की चट्टानी सतह के साथ टकराने से हुआ। हमारे सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद इम्पैक्ट क्रेटर की इन असली तस्वीरों में मिशन के सिर्फ अवशेष ही देखे जा सकते हैं। जब मंगल ग्रह पर उतरने की बात आती है तो पूरी मानवता के पास केवल 50% का सक्सेस रेट है। अच्छी खबर यह है कि सक्सेस रेट बढ़ रहा है, क्योंकि हम अपनी पिछली विफलताओं से सीख रहे हैं और अधिक जटिल लैंडिंग प्रक्रियाएं विकसित कर रहे हैं। मंगल ग्रह का वातावरण पृथ्वी की तुलना में 100 गुना पतला है, इसलिए ये आने वाले अंतरिक्ष यान को धीमा करने के लिए आवश्यक ड्रैग प्रदान नहीं कर सकता। इससे पता चलता है कि यहाँ पृथ्वी पर उपयोग किए जाने वाले ट्रेडिशनल लैंडिंग सीक्वेंस मंगल ग्रह पर काम नहीं करेंगे, जिसका अर्थ है कि दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियों को क्रिएटिव होना पड़ेगा। मार्स 2020 मिशन ने रेवोल्यूशनरी स्काई क्रेन का उपयोग करते हुए परसेवरेंस रोवर को मंगल ग्रह पर उतारा, एक सिस्टम जो पैराशूट और रेट्रो रॉकेट्स को जोड़ता है। इसने जेट इंजन के बराबर फोर्स का उपयोग करके रोवर को धीमा कर दिया, जिससे रोवर मंगल ग्रह की सतह पर बिना किसी नुकसान के लैंड हो गया। इसने एक समान लेकिन अधिक जटिल सिस्टम के लिए आधार तैयार किया है, जिसका उपयोग भविष्य के मानव मिशन के लिए किया जाना है। इसलिए इस सब को ध्यान में रखते हुए हम संभावित मानव लैंडिंग साइट के लिए कौन कौन से मापदंड तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले बड़ी मात्रा में समतल खुली जगह की आवश्यकता होगी। इस प्लेनेट पर नेविगेट करने के लिए कुख्यात कठिन इलाके हैं, जिसमें विशाल पर्वत श्रृंखलाएं और घाटियां हैं, जहां मानव युक्त लैंडिंग के दुर्घटनाग्रस्त होने की पूरी गारंटी है। साथ ही सतह पर लाखों चट्टानी शिलाखंड भी हैं, जो मंगल ग्रह के लैंडस्केप को प्रभावित करते हैं। एक लैंडिंग साइट का चयन करना जो अपेक्षाकृत सपाट हो, इससे चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। यह अंतरिक्ष में किसी भी मिशन की सबसे महत्वपूर्ण चिंता है और मंगल मिशन के पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर होने के साथ चालक दल की सुरक्षा ही सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि उस समय मंगल ग्रह पर एक संभावित बचाव मिशन करना लगभग असंभव होगा। दूसरी बात यह है कि लैंडिंग साइट को वैज्ञानिकों की रुचि के क्षेत्र के आसपास होना चाहिए। इससे अंतरिक्ष यात्री सैंपल्स इकट्ठा कर सकेंगे और अभूतपूर्व प्रयोग कर सकेंगे, जो हमारे रहस्यमय पड़ोसी ग्रह और संभावित रूप से हमारे ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को आगे बढ़ाएंगे। तीसरी और अंतिम बात यह है कि लैंडिंग साइट पानी और ऊर्जा उत्पादन के मामले में एक स्थायी क्षेत्र में होनी चाहिए, विशेष रूप से लॉन्ग टर्म मिशन के लिए। इससे मिशन के सतही चरण के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, साथ ही साथ मिशन लंबे समय तक चल सकेंगे। इन सभी मापदंडों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने संभावित लैंडिंग साइट के लिए एक छोटी सूची तैयार करना शुरू कर दिया है। इस प्रक्रिया को आजमाया जा चुका है और पिछले मार्स रोवर मिशनों के दौरान कई लैंडिंग साइट्स का चयन किया गया है। यहाँ मैं आपको 3 प्रमुख संभावित लैंडिंग साइट बताने जा रहा हूँ। 18 फरवरी 2021 को परसेवरेंस रोवर सफलतापूर्वक
मंगल ग्रह की सतह पर जेज़ेरो क्रेटर में उतरा। नासा के पास लाल ग्रह के इस गहरे आकर्षक क्षेत्र में उपयोग करने के लिए वैज्ञानिक उपकरण तैयार थे। मार्स 2020 मिशन का मुख्य उद्देश्य प्राचीन अतीत से ग्रह पर रहने योग्य परिस्थितियों के संकेतों की तलाश करना है, साथ ही पिछले माइक्रोबियल जीवन या पानी के सबूतों की खोज करना है। ऐसा माना जाता है कि ये क्षेत्र कभी तरल पानी की एक विशाल झील का घर था, जो मिट्टी से भरपूर डेल्टा के माध्यम से बहती थी। परसिवियरेंस इस डेल्टा को एक्सप्लोर करेगा और मिट्टी की जांच करेगा। परसिवियरेंस रोवर एक ऐसे उपकरण से लैस है जो इसे मंगल ग्रह की सतह से सैंपल लेने और सील करने की अनुमति देता है, ताकि बाद में किसी अन्य मिशन द्वारा उन्हें विश्लेषण के लिए पृथ्वी पर लाया जा सके। भविष्य में बिना मानव वाले मिशंस के लिए जेज़ेरो क्रेटर पर वापस लौटने का इरादा नासा की ही एक स्टेटमेंट है, जो मंगल ग्रह की सतह के लिए पहले चालक दल के मिशन का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। जेज़ेरो क्रेटर को उस स्थान के रूप में चुनना जहां मानव जाति दूसरी दुनिया में अपना पहला कदम उठाएगी एक तार्किक विकल्प प्रतीत होता है। यह एक संभावित लैंडिंग साइट के लिए उपरोक्त सभी मापदंडों को पूरा करता है, बशर्ते मिशन केवल एक छोटी अवधि में हो। ये एरिया अपेक्षाकृत सपाट है, जैसा कि परसिवियरेंस रोवर से ली गई इन आश्चर्यजनक शानदार तस्वीरों में देखा जा सकता है, जिसका अर्थ है कि एक सफल लैंडिंग की यहाँ उच्च संभावना है। इस क्षेत्र में एक अंतरिक्ष यान को उतारने के संबंध में परसिवियरेंस रोवर से इकट्ठा किए गए डेटा का खजाना भी है। हालांकि मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजने के लिए मार्स 2020 मिशन की कार्बन कॉपी की संभावना नहीं है, क्योंकि मंगल ग्रह पर मानव जाति को उतारने के लिए आवश्यक लैंडिंग क्राफ्ट का बहुत बड़ा होना आवश्यक है। इसके अलावा यहाँ एक मिशन को उतारने के लिए एक वैज्ञानिक उद्देश्य भी है, क्योंकि ये जगह वैज्ञानिकों की रुचि की है, जहाँ जीवन के संकेतों के सबूत मिलने की संभावना है। यही कारण है कि परसिवियरेंस और संभावित भविष्य के ड्रोन जेज़ेरो क्रेटर का दौरा करेंगे। मार्स 2020 मिशन वैज्ञानिकों की इंटरेस्ट वाली जगहों को और अच्छी तरह से उजागर कर सकता है और भविष्य में उन जगहों को मानव मिशन द्वारा विस्तार से एक्सप्लोर किया जा सकेगा। कुल मिलाकर जेज़ेरो क्रेटर मानव मिशन की लैंडिंग के लिए एक आदर्श स्थान प्रदान करता है। यह एक सुरक्षित लैंडिंग साइट के लिए पर्याप्त सपाट है और मंगल ग्रह के सबसे रोमांचक क्षेत्रों में से एक है। आगे की खोज में इसका वैज्ञानिक मूल्य भी है। जेज़ेरो क्रेटर की कमी यह है कि इसके पास भविष्य के खोजकर्ताओं के लिए पानी तक पहुंच नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये क्षेत्र एक लंबे समय तक चलने वाले मानव मिशन के लिए अनुकूल नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक कम अवधि वाले मिशन की योजना नहीं बनाई जा सकती। अगर हम इतिहास की किताबों में पीछे मुड़कर देखें तो 1969 का अपोलो मिशन, जब बज़ एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा की सतह को छुआ था, तो इस दौरान एस्ट्रोनॉट्स चंद्रमा की सतह पर केवल 21 घंटे 36 मिनट तक रहे थे। हालांकि अपोलो 17 मिशन के दौरान करीब 74 घंटे 59 मिनट तक रहे थे। अपोलो 11 से लेकर अपोलो 17 तक 7 अपोलो लैंडिंग मिशनों में से केवल एक इंसानों को चंद्रमा पर नहीं उतार पाया था। बाकी अन्य 6 लैंडिंग्स सफल रही थीं। यदि ये वैज्ञानिकों के लिए किसी भी तरह के मार्कर के रूप में कार्य करता है, तो इसी तरह की प्रक्रिया मंगल ग्रह पर हो सकती है, जिसका अर्थ है कि जेज़ेरो क्रेटर के लिए एक क्रू मिशन निश्चित रूप से संभव है। दूसरी जगह, मंगल ग्रह का सटीक उत्तरी ध्रुव नहीं, बल्कि 3 किलोमीटर मोटी उत्तरी बर्फ की टोपी का बाहरी किनारा। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो के प्लानिटरी वैज्ञानिक ब्रायन हाइनेक ने सुझाव दिया है कि हम पृथ्वी पर जो करते हैं वह मंगल ग्रह पर भी कर सकते हैं। हम मंगल ग्रह की ध्रुवीय बर्फ की टोपी पर गहराई में ड्रिल करके दसियों लाखों वर्षों के मंगल ग्रह के जलवायु इतिहास का पता लगा सकते हैं। ये किसी भी एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट के लिए एक उत्साहजनक संभावना है। इसके अलावा मंगल ग्रह का उत्तरी क्षेत्र अपेक्षाकृत सपाट है और दक्षिणी क्षेत्रों की तुलना में ऊंचाई में 6 किलोमीटर नीचे होने का अतिरिक्त बोनस भी है। यह एक लैंडिंग करते हुए अंतरिक्ष यान के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि यह पहले मानव अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करने के लिए उतरते समय धीमा होने के लिए अधिक समय की अनुमति देता है। बर्फ की टोपियों से निकटता का अर्थ ये भी है कि यहाँ पानी बर्फ की छोटी छोटी पॉकेट्स में बंद है, जिससे मध्य से लंबी अवधि के मिशन करने में आसानी होगी। इसका मतलब है कि मंगल के उत्तरी ध्रुव के करीब उतरना
हमारे सभी मापदंडों को पूरा करता है। हालांकि ये पूरी तरह से आदर्श जगह नहीं है। यहाँ एक कमी है, लैंडिंग की जगह का लैटिट्यूड। पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह पर भी मौसमी परिवर्तन होते हैं, जिसका अर्थ है कि इसके उत्तरी ध्रुव को मंगल की सर्दियों के दौरान बहुत कम धूप मिलती है। ये एक मानव युक्त मिशन को दो तरह से प्रभावित करेगा। सबसे पहले चालक दल हर समय पृथ्वी से लगातार कम्युनिकेट नहीं कर सकेगा, जिसका अर्थ है कि उन्हें मैसेज प्राप्त करने और ट्रांसमिट करने के लिए सैटेलाइट प्रसारण पर बहुत अधिक निर्भर रहना होगा। और दूसरी बात यह है कि सर्दियों के दौरान सतह का तापमान नाटकीय रूप से लगभग 0 से -150 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जो नासा के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक चुनौतीपूर्ण तापमान है। इसका मतलब है कि यहाँ लैंडिंग केवल मंगल ग्रह की गर्मियों के दौरान ही संभव है। हालांकि फिर भी ये लैंडिंग के लिए एक अच्छा विकल्प है। इन पिछली दोनों जगहों में या तो पानी तक पहुंच नहीं है या उनकी अक्षांशीय स्थिति के कारण लंबे समय तक अंतरिक्ष यात्रियों को बनाए रखने की क्षमता का अभाव है। एरेबस मॉन्टेस ये तीसरी जगह है जो लैंडिंग के लिए उपयुक्त है। एरेबस मॉन्टेस के आसपास का क्षेत्र अपेक्षाकृत सपाट है और यह मंगल ग्रह के पहले खोजकर्ताओं के लिए एक सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करेगा। लेकिन एरेबस मॉन्टेस भी बीच से थोड़ा उठा हुआ है। इस थोड़े से पहाड़ी क्षेत्र के दबे हुए ग्लेशियर होने का प्रबल अनुमान है। लगातार तापमान के स्तर को बनाए रखने और भूमध्य रेखा के काफी करीब होने के कारण यहाँ से पृथ्वी और मंगल के बीच कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए ये पहाड़ महत्वपूर्ण साबित होंगे। इस क्षेत्र में मंगल ग्रह पर एक सेमी इंडिपेंडेंट कॉलोनी स्थापित करने के लिए सभी सही सामग्री मौजूद है। ग्लेशियरों से पानी इकट्ठा किया जा सकता है और भूमध्य रेखा के चारों ओर पर्याप्त सूर्य के प्रकाश से सौर ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, जिसका अर्थ है कि मानव जीवन कुछ हद तक इस जगह पर कायम हो सकता है। यह एक रोमांचक संभावना है क्योंकि मंगल ग्रह की सतह पर पहला मानव वंश भविष्य में यहाँ स्थायी रूप से रहने के लिए आधार तैयार कर सकता है। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति नहीं हैं। 2017 में स्पेसएक्स ने सावधानी पूर्वक कई ऑनलाइन तस्वीरें प्रकाशित की, जिन्हें स्पेसएक्स ने स्टारशिप के लिए उपयुक्त लैंडिंग साइट के रूप में लेबल किया था। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के मार्स रिकॉन्नेसेंस ऑर्बिटर पर लगे हाईरिस कैमरा द्वारा कैप्चर किए गए डेटा का उपयोग करके स्पेसएक्स के वैज्ञानिकों ने उन स्थानों को इंगित करना शुरू कर दिया है जहां उनकी स्टारशिप मंगल ग्रह पर पहले इंसानों को उतारेगी। इन तस्वीरों में पता चलता है कि स्पेसएक्स नासा की मदद से अपने स्टारशिप को मंगल ग्रह पर उतारने के लिए एक आदर्श लैंडिंग साइट का चयन कर रहा है, जिसका अर्थ है कि एरेबस मॉन्टेस एक दूसरी दुनिया में पहली क्रू लैंडिंग साइट हो सकती है। वास्तव में इन तीनों जगहों में से किसी भी जगह को उस स्थान के रूप में चुना जा सकता है जहां मानव अपना पहला ऐतिहासिक कदम उठाएगा, या ऐसा भी हो सकता है कि एक बिल्कुल ही अलग जगह का चयन किया जाए। यहाँ याद रखने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि दुनिया के शीर्ष खगोलीय दिमाग इसी विषय पर शोध कर रहे हैं और आज ये लगभग निश्चित है कि मनुष्य मंगल ग्रह पर चलेंगे। अब हमें बस यह देखने के लिए इंतजार करना है कि ये कहाँ होगा। मंगल ग्रह के बारे में और अधिक जानने के लिए ये सीरीज जरूर देखिएगा।